चलिए सीधे इस खौफनाक रहस्य की शुरुआत करते हैं। 1 अप्रैल 2026 का दिन अर्जेंटीना के बेहद खूबसूरत शहर उशुआया से एक शानदार लग्जरी क्रूज शिप अपनी यात्रा पर निकलता है। इस जहाज पर 23 अलग-अलग देशों के करीब 150 यात्री सवार थे, जो अंटार्कटिका और सुदूर द्वीपों की सैर का सपना लेकर आए थे। शुरुआत में सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लोग छुट्टियां मना रहे थे, पार्टियां हो रही थीं, लेकिन किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि समंदर के बीचों बीच उनका यह शानदार सफर बहुत जल्द एक भयानक दुस्वप्न और एक खौफनाक घोस्ट शिप की कहानी में बदलने वाला है। अब देखिए कि ये अज्ञात बीमारी कितनी डरावनी रफ्तार से फैल रही थी। यात्रा के ठीक 5वें दिन एक 70 साल के डच यात्री को अचानक सिरदर्द, बुखार और हल्के डायरिया की शिकायत होती है। हालत इतनी तेजी से बिगड़ती है कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है और 11 अप्रैल को उस यात्री की जहाज पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद उनकी पत्नी शव लेकर अफ्रीका के पास एक द्वीप पर उतरती हैं। लेकिन 26 अप्रैल को नीदरलैंड्स की फ्लाइट पकड़ने से पहले ही एयरपोर्ट पर अचानक गिर जाती हैं और उनकी भी मौत हो जाती है। जहाज पर बाकी स्वस्थ लोग भी एक एक करके बीमार पड़ने लगते हैं। 2 मई को जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस संकट की खबर मिलती है और डायग्नोसिस सामने आता है, तो दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स के होश उड़ जाते हैं। तो चलिए इस मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। डायग्नोसिस में जिस पैथोजन यानी रोगाणु का नाम सामने आया वो था हंता वायरस, और ये जो 50% का डरावना आंकड़ा है ना, ये दरअसल इस वायरस का डेथ रेट है। मतलब इससे संक्रमित होने वाले आधे लोगों की जान जा सकती है। साफ था कि ये कोई आम इन्फेक्शन नहीं था। ये एक ऐसा वायरस था जिसने एक चलते फिरते क्रूज शिप को मौत के साए में ला खड़ा किया था। अब सवाल ये है कि आखिर ये हंता वायरस है क्या? अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो पता चलता है कि ये कोई नई बीमारी नहीं है। साइंटिस्ट्स इस वायरस को पिछले 70 सालों से जानते हैं। दरअसल हंता वायरस को ये एक सिंगल वायरस नहीं है, ये वायरसों का एक पूरा परिवार है जो मुख्य रूप से चूहों द्वारा पनपता और फैलता है। अलग अलग प्रजाति के चूहे अलग अलग तरह के हंता वायरस को जन्म देते हैं। इस वायरस के काम करने का तरीका बड़ा ही अजीब और भयानक है। ये इंसानों के शरीर पर 2 बिल्कुल अलग और विनाशकारी तरीकों से हमला करता है। पहली बीमारी है HFRS, जो एशिया और यूरोप में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें ये सीधे किडनी को फेल कर देता है और शरीर के अंदर ब्लीडिंग शुरू कर देता है। और दूसरी है HPS, जो मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ये बीमारी इंसान के फेफड़ों में तेजी से फ्लूइड यानी तरल पदार्थ भर देती है, जिससे सांस लेना नामुमकिन सा हो जाता है और अंततः दम घुटने से मौत हो जाती है। और पता है सबसे डराने वाली बात क्या है? आज की इतनी एडवांस्ड मेडिकल साइंस के बावजूद हंता वायरस के लिए कोई भी FDA या WHO द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद ही नहीं है। कोई पक्का इलाज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो अस्पताल उन्हें सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, यानी बाहरी मदद से थोड़ी राहत। लेकिन असली जंग तो इंसान के अपने इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। मतलब जान बचना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी मजबूत है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वायरस अचानक से कैसे चर्चा में आ गया। तो सच तो ये है कि दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स के लिए ये पैथोजन दशकों से एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। चलिए इसके खौफनाक इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। अगर हम इन घटनाओं को देखें तो ये शानदार ढंग से समझाती हैं कि इस वायरस ने दुनिया के अलग-अलग कोनों में कैसे तबाही मचाई है। 1950 के दशक में कोरियन वॉर के दौरान अचानक 3000 अमेरिकी सैनिक बीमार पड़ गए। उनके गुर्दे फेल होने लगे। 30 साल तक तो यही रहस्य बना रहा कि ये कोई बीमारी है या कोई जैविक हथियार। फिर 1993 में अमेरिका के नवाजो नेशन में 10 बिल्कुल स्वस्थ युवा अचानक रहस्यमयी तरीके से मारे गए। और तो और भारत में भी, जहां माना जाता था कि ये वायरस नहीं है, 2005 से 2008 के बीच वेल्लोर में 28 कन्फर्म्ड केस सामने आए। ये मुख्य रूप से गोदाम में काम करने वाले मजदूर और चूहों को पकड़ने वाली इरुला जनजाति के लोग थे। और अगर हम मृत्यु दर के इन आंकड़ों को करीब से देखें तो हालात और भी खौफनाक नजर आते हैं। कोरियन वॉर में डेथ रेट 15% था, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन 1993 में अमेरिका में आए प्रकोप में ये आंकड़ा खौफनाक 75% तक पहुंच गया था। मतलब हर 4 में से 3 संक्रमित लोगों की मौत हो रही थी। आज इसका ग्लोबल एवरेज डेथ रेट 50% माना जाता है। 1993 के उस जानलेवा प्रकोप ने तो सच में वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी थी। 1993 के उस रहस्य को सुलझाने की कहानी ना किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है।
और इसका सुराग मिला वहां के आदिवासी बुजुर्गों की पीढ़ियों पुरानी मौखिक कहानियों से। इसे आप प्रकृति का एक खौफनाक बटरफ्लाई इफेक्ट कह सकते हैं। हुआ ये था कि 1991-92 के अल नीनो मौसम चक्र के कारण भारी बारिश हुई। इससे पिनियन पाइन नट्स की बम्पर पैदावार हो गई, जो चूहों का एकदम फेवरेट खाना है। भरपूर खाना मिलने से चूहों की आबादी में मानो विस्फोट हो गया, और फिर चूहों की इस अनियंत्रित भीड़ के जरिए ये जानलेवा संक्रमण इंसानों तक पहुंच गया। प्रकृति की एक छोटी सी घटना ने एक घातक प्रकोप को जन्म दे दिया था। अब तक साइंस का यही पक्का मानना था कि ये वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में आता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं। लेकिन 1996 में दक्षिणी अर्जेंटीना में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी वैज्ञानिक धारणा को जड़ से हिलाकर रख दिया। यहीं से एंट्री होती है एंडीज वायरस की। हंता वायरस की पूरी फैमिली में ये एक ऐसा अनोखा और खतरनाक स्ट्रेन है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। जी हाँ, पूरे हंता वायरस परिवार में आज तक केवल यही एक स्ट्रेन है जो इस तरह से फैलने की क्षमता रखता है। और डरावनी बात तो ये है कि इस स्ट्रेन से संक्रमित कुछ लोग सुपर स्प्रेडर्स की तरह बिहेव करते हैं, जो अकेले ही कई लोगों को बहुत तेजी से संक्रमित कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इस दहशत के बीच एक बहुत बड़ी राहत की बात भी है। ये वायरस कोविड या फ्लू की तरह हवा के जरिए यानी एयरबोन नहीं फैलता है। इसके फैलने के लिए बहुत करीबी और लंबे समय तक शारीरिक संपर्क या फ्लूइड्स के एक्सचेंज की जरूरत होती है। और सबसे अहम बात, इसकी ट्रांसमिशन विंडो केवल 1 दिन की होती है। संक्रमण की शुरुआत के सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही ये दूसरों में फैल सकता है। एंडीज स्ट्रेन के सच को जानने के बाद चलिए अब कहानी को वापस 2026 के उस शापित क्रूज शिप पर ले चलते हैं। अब हमें ये समझना है कि आखिर ये कातिल वायरस उस जहाज तक कैसे पहुंचा। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर ये जानलेवा वायरस उशवाइया के उस इतने शानदार और सुरक्षित माने जाने वाले लग्जरी क्रूज शिप में दाखिल कैसे हो गया। जवाब बहुत ही चौंकाने वाला है। मार्च 2026 में जहाज पर सवार होने से ठीक पहले वो डच कपल उशवाइया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था। अपनी इस मासूम सी लगने वाली सैर के दौरान वे अनजाने में एक ऐसे लैंडफिल यानी कचरा डंप करने की जगह के पास से गुजरे जो चूहों से भरा हुआ था। बस यही वो जगह थी जहां वे एंडीज ट्रेन के संपर्क में आ गए। जरा सोचिए, अगर उन्होंने जहाज पर चढ़ने में 1 या 2 दिन की भी देरी की होती तो शायद वो 1 दिन की छोटी ट्रांसमिशन विंडो खत्म हो जाती और जहाज पर ये मौत का तांडव कभी नहीं मचता। लेकिन इस एक घटना का अंजाम कितना बुरा हुआ। कई देशों से परमिशन ना मिलने के बाद 10 मई को जब जहाज को फाइनली स्पेन के कैनरी द्वीप पर रुकने की अनुमति मिली, तब तक हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके थे। कुल 10 मामले सामने आए, जिनमें से 3 लोगों की जान जा चुकी थी। दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड के अस्पतालों में 4 यात्रियों को गंभीर हालत में भर्ती कराना पड़ा। इसके अलावा कुछ बिना लक्षण वाले यात्रियों को भी नीदरलैंड्स ले जाकर सख्त क्वारंटाइन में रखना पड़ा। इस घटना ने पूरी दुनिया की न्यूज़ में हलचल मचा दी और लोग डर गए। तो आइए अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि इस खतरे से निपटा कैसे जा सकता है। आज की तारीख में पूरी दुनिया के मन में बस एक ही सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये वायरस हमारी दुनिया की अगली ग्लोबल महामारी यानी अगला पैंडेमिक बनने वाला है? तो देखिए, इसका सीधा सा जवाब ये है कि डेटा और साइंस के हिसाब से इसके महामारी बनने के चांसेस बहुत ही कम हैं। जैसा कि हमने देखा, इसकी ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ 1 दिन की है, जो इसके बड़े पैमाने पर फैलने की क्षमता को बिल्कुल रोक देती है। चूंकि यह हवा से नहीं फैलता है और इसके लिए बेहद करीबी संपर्क की आवश्यकता होती है, तो इसका चेन रिएक्शन बहुत जल्दी टूट जाता है। इसके अलावा यूरोप और एशिया में आज तक मानव से मानव संचरण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस ग्लोबल खतरे को कम आंका है। हालांकि ग्लोबल खतरा कम है, लेकिन फिर भी ये 50% डेथ रेट वाली बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। इससे बचने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने बेहद ज़रूरी हैं। सबसे पहला, घरों को पूरी तरह से सील रखें ताकि चूहे अंदर ना आ सकें। अगर किसी ऐसे गोदाम या स्टोर रूम में जाना पड़े जहां चूहों के होने का शक हो, तो हमेशा N95 मास्क और ग्लव्स जरूर पहनें। चूहों के मल के आसपास अत्यधिक सावधानी बरतें। और सबसे बेसिक लेकिन असरदार तरीका है सख्त साफ सफाई बनाए रखना और खाने पीने की चीज़ों को खुला बिल्कुल न छोड़ना।
आज के इस विश्लेषण को हम इसे गहरी बात के साथ खत्म करते हैं। हमारे सबसे बड़े मेडिकल खतरे हमेशा नए या अज्ञात वायरस नहीं होते, बल्कि वो प्राचीन और खामोश खतरे होते हैं जो बस सही इकोलॉजिकल ट्रिगर का इंतजार कर रहे होते हैं। हंता वायरस हमेशा से हमारे बीच मौजूद रहा है, बस खामोशी से अपना शिकार कर रहा था। सही जानकारी और जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। इस जटिल विषय को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।